अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कोई अच्छा रिलेशनशिप मॉडल नहीं है जिसको हम देखें और इस नए ज़माने इस मॉडर्न वर्ल्ड में इसको फॉलो करके कुछ अच्छे और बेहतरीन रिलेशनशिप्स बना सके। हमने अपनी अम्माओं को देखा अब्बा के हुक्म बजा लाते हुए। 2016 में मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, वाई मैन लव पिचेस, वाई मैन मैरी पिचेस। रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी बेहतरीन किताबें हैं और बहुत फेमस भी हैं। इन किताबों से वैसे तो मैं इनकी तमाम बातों से एग्री नहीं करती, और चूंकि हमारे कल्चर में भी बहुत सारा डिफरेंस है। ये मगरिब की किताब, मगरिब के लिखारी की लिखी हुई किताब है, यानी कि शेरी आर्गव जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, ये उनकी लिखी हुई किताब है। यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क है, लेकिन कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो बहुत बेहतर हैं और मेरे ख्याल से हमारे माशरे के हिसाब से भी हम पर भी बैठती हैं, हम पर भी पूरी बैठती हैं अगर उन्हें सुना जाए। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कोई अच्छा रिलेशनशिप मॉडल नहीं है जिसको हम देखें और इस नए ज़माने इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसको फॉलो करके कुछ अच्छे और बेहतरीन रिलेशनशिप्स बना सके। हमने अपनी अम्माओं को देखा अब्बा के हुक्म बजा लाते हुए कि कैसे बिना किसी सवाल के, बिना कोई रिलेशनशिप बिल्ड किए, वो सिर्फ अब्बा के हुक्म ही पूरे करती थी। और यही वाला मॉडल हमने भी सीखा जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं चलता। फेल है ये मॉडल, इस दुनिया, इस वाली जदीद दुनिया में ये वाला मॉडल फेल है। हमें हमेशा से यही सिखाया गया कि मर्द के दिल तक जो रास्ता जाता है वो मैदे से होता हुआ जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ सिखाया जाता था हमें, ठीक है। या फिर ये कहा जाता है कि मर्दों को जिनसी सरगर्मियों में ही सिर्फ दिलचस्पी होती है। लेकिन जहाँ बात शादी जैसे रिलेशनशिप की है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ पर खाना और जिनसी सरगर्मी मामलात उससे आगे हो जाते हैं और बहुत पेचीदा हो जाते हैं। अपने हमसफर के साथ अगर आपने रहना है, एक बंदे के साथ सालों रहने का आपने वादा किया है, तो वहाँ पर सिर्फ जिन्स और खाना नहीं चलता, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना किरदार अदा करती हैं। मैं उन सब चीज़ों पर तो बात नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो शायद ये बात बहुत लंबी हो जाए। मैं सिर्फ इस किताब में से कुछ पॉइंट्स हैं जिनका तस्करा करना चाहूँगी जो मुझे पसंद आए थे। वैसे तो मुझे इख्तलाफात बहुत हैं क्योंकि मैं ऑथेंटिसिटी पर और स्पॉन्टेनिटी पर यकीन रखती हूँ कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, आप चालें नहीं चल सकते दूसरों को अपने पीछे भगाने के लिए। आपकी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी ज़्यादा असर रखती है। लेकिन फिर भी इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, खासकर आज की ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में फेल हैं, और उनको ये किताब पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इस किताब में जो लफ्ज़ बिच है वो कोई गाली नहीं है, बल्कि वो एब्रीवेशन है बेब इन कंट्रोल ऑफ हर सेल्फ की, वो औरत जो अपने कंट्रोल में होती है। इस किताब में सबसे पहला और बेहतरीन पॉइंट जो मुझे लगा है, जिस पर शेरी आर्गव ने जिसकी निशानदेही की है, वो है औरतों का इमोशनली इंटेलिजेंट ना होना। औरतें इमोशनल तो हैं लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। उन्हें अपने जज्बात, अपने एहसासात को प्रोसेस करने नहीं आता। वो बात बात पर रोने लग जाती हैं। वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती। अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो वो जो एक फैसला कुन लहजा होता है, वो जो एक अपने इमोशंस पर, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझना, उसके इमोशंस को समझना, उस पर तवज्जो देना, एक तो वो चीज़ मिसिंग है। दूसरा, वो हर बात को लेकर इमोशनल हो जाती हैं। ज़रूरी बात भी करने बैठेंगी तो रोने लग जाएंगी, ठीक है। जब आप रोते हैं ना, और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेहतरीन अल्फाज नहीं होते बात करने के लिए, तो जो मर्द हजरात हैं वो अमूमन आपकी बात को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि रोती धोती औरतें, उन्हें लगता है कि सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं, उनकी बात में कोई वजन नहीं है। और यही वजह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। दूसरा अहम पॉइंट जो मैंने इस बुक से सीखा वो था इंडिविजुअलिटी, यानी कि आपकी इनफरादियत। यहाँ मसला क्या है कि जैसे ही हमारी शादी होती है या फिर हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खासकर हम खवातीन, हम सब छोड़ छाड़ कर वही हॉबीज़ और वही सब करने लगते हैं जो हमारे पार्टनर कर रहे होते हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी शख्सियत, अपनी इनफरादियत को पीछे छोड़ देते हैं। और यही वजह है और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम अपना चार्म खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पार्टनर देख रहा है कि आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, आप अपने साथ बैठकर वक्त ही नहीं गुजार सकती, आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को समझने के लिए या फिर अपनी हॉबीज़ के लिए उसकी गुलाम है या उस पर डिपेंडेंट है, तो वो वहीं पर ही आप बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाती हैं, वहीं पर ही आप अपना चार्म खो देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बड़ी कोई इल्म की देवी रही होंगी रिलेशनशिप के मामले में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी जहालत की ही देवी थी। और
मुझे अगर रिलेशनशिप में ये जो इंडिविजुअलिटी वाला जो पॉइंट है, मैं इसकी हिमायत में इसलिए इतनी ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरी अपनी शख्सियत में, चूँकि मैं बचपन में काफ़ी बुली हुई और बुली होने की वजह से मैंने कभी इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, और यही वजह है कि मुझे अपने साथ मजबूरन बहुत वक्त गुजारना पड़ा। और मुझे नहीं पता था कि रिलेशनशिप में ये वाली जो बुली वाला जो एक अजाब है, ये मेरे इतने काम आएगा। और यही वजह है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे अपने साथ वक्त गुजारने आता था, मेरी अपनी हॉबीज़ थी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करती थी। जाहिर सी बात है, कोई दोस्त थे नहीं। बुली होने की वजह से मेरा एक परसेप्शन बन चुका था कि दोस्त नहीं होते हैं और सब बुरे होते हैं, दूर रहो, किसी से कुछ शेयर मत करो, क्योंकि मैं बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई थी। और यही वजह है कि सारा टाइम मजबूरन मुझे अपने साथ गुजारना पड़ता था। पता नहीं क्यों, कैसे करते कराते मैं अपनी कंपनी को एंजॉय भी करने लगी, और ये चीज़ मेरे रिलेशनशिप में बहुत काम आई। बाकी मसले मसाइल बहुत थे, लेकिन ये जो इंडिविजुअलिटी वाला पॉइंट है ना, ये मेरे अंदर था। और यही चीज़ जो थी ना, ये मेरा चार्म बरकरार रखता था कि मेरे रिलेशनशिप में आज भी मेरी इसी आदत की वजह से मेरा चार्म बरकरार है। इस चार्म वाले, इस इंडिविजुअलिटी वाले मामले में मेरा जो साथ दिया वो था, किताबों ने बहुत साथ दिया। जिन किताबों के रिव्यूज़ आप लोग मांगते हैं, वो सारे रिव्यूज़ मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ। मेरे और मेरे पार्टनर के दरमियान अगर कोई कनेक्शन है, या जो चीज़ हमें आज भी 10 साल बाद भी जोड़े हुए रखती है, वो है हमारा डिस्कशन करना बहुत सारे टॉपिक्स पर, जिसमें सिर्फ घरेलू मामलात नहीं होते, बल्कि पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, साइंस, बायोलॉजी, जो भी नई किताब मैंने पढ़ी हुई है, कुछ भी मेरे पास न्यू हो, वो मैं शेयर करती हूँ, और यही चीज़ हमें जोड़े रखती है। तो कभी कभार साथ रहने के लिए आपका अच्छा खाना बनाना या बहुत ज़्यादा जिनसी प्लेजर देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार आप कितने दिलचस्प हैं, आप कितने इंटरेस्टिंग हैं, आपके पास क्या ऑफर करने को है, आपके पास क्या इल्म है, क्या ऐसा कुछ है जो बहुत दिलचस्प है और सामने वाला उससे सीख सकता है, ये चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। आपका विजडम, आपकी हॉबीज आपको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो एक इंटरेस्टिंग औरत बनिए, एक दिलचस्प औरत बनिए, ना कि अच्छा खाना बनाने वाली या अच्छी जिनसी सरगर्मियां अंजाम देने वाली। ठीक है, ये भी अपनी जगह यकीनन अहमियत रखती होंगी चीज़ें, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, यानी कि अपनी हॉबीज़ रखना, विजडम, किताबें पढ़ना, शेयर करना, एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करना, मुख्तलिफ चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, और अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखना, ये बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, इज़्ज़त नफ्स। शरी ऑर्गफ कहती है कि इज़्ज़त नफ्स औरत को बहुत खूबसूरत पुरकशिश बनाती है। उनकी इस किताब में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत संजीदा लिया है। अगर आप ये पढ़ेंगे ना, इसमें 74 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मैंने उनको समराइज करके ये 3 पॉइंट्स उसमें से अखज़ किए हैं जो मेरे पसंदीदा हैं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको डिग्निटी देती है, आपको आपका वकार देती है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाती है, आपकी रियलिटी को, कि आपकी हकीकत क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बॉलीवुड एक्टर की एग्जाम्पल दूंगी। मैंने उसका इंटरव्यू सुना था और उसमें वो कह रहा था, वो एक मिनिस्टर का बेटा है और बहुत ही एक अमीर बॉलीवुड एक्टर है। उसके साथ उसकी को एक्ट्रेस उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज़्यादा, जो उसके साथ काम कर रही थी फिल्म में। और चूंकि शूटिंग के बाद वो लोग जाते थे किसी बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, सब जाते हैं, डायरेक्टर, एक्टर, सब। वो लड़की चूंकि नई थी और स्ट्रगलिंग थी, 1-2 बार तो वो अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन रोज आना बाहर का खाना, वो भी इतने ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वहां पर सब बोलते उसको कि हम तुम्हारा बिल पे कर लेंगे, तुम खा लो हमारे साथ, लेकिन वो सिर्फ 1 गिलास जूस पीकर आ जाती थी। और ये कहानी और कोई नहीं बल्कि वही एक्टर जिसके साथ वो फिल्म कर रही थी, और वो उसका शौहर है अब, ये वही सुना रहा था और बहुत फख्र से बोल रहा था कि मुझे अपनी बीवी का ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो उसका एक इसकी क्वालिटी है, जो इज़्ज़त नफ्स वाली इसकी क्वालिटी है, वो बहुत पसंद आई। और यही बात इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बेशक अगर आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मैं यही हूँ और मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर ये मेरी रियलिटी है, मैं इस किस्म की औरत हूँ, अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है, वरना आई एम रियली सॉरी। और अपनी वैल्यूज़ पर कायम रहना, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट बनाता है। अच्छा दिखना, अच्छा खाना बनाना, या फिर जिनसी प्लेजर, ये सब यकीनन मायने रखते हैं, मैं इनकी अहमियत से इनकार नहीं कर रही, लेकिन कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बनती, रिलेशनशिप सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बनते। कॉन्फिडेंस आपकी बाहरी खूबसूरती से बहुत आगे की चीज़ है। वो औरत जो अपनी रियलिटी, अपने आप में अपनी ऑथेंटिक, अपनी रियल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती,
जो उसका इजहार नहीं करती और वो कुछ और बनने की कोशिश करती है जो कि वो नहीं है, तो वो औरत अनऑथेंटिक होती है, अनअट्रैक्टिव होती है। कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि आपकी शक्ल से ज़्यादा आपका जो इनर सेल्फ होता है ना, आपका जो इनर सेल्फ इमेज होता है, वहाँ से आता है। अगर आप अंदर से अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप जैसी हैं आप वैसी परफेक्ट हैं और आपको कहीं से भी किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली वैलिडेशन यकीनन आपके अपने अंदर अपनी जानिब से ही आती है। एप्रिसिएशन बुरी बात नहीं है, वैलिडेशन मिलना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन पहली वैलिडेशन आपको आपके अंदर महसूस होनी चाहिए। अगर आप वो वैलिडेशन महसूस करती हैं, आप अपने आप में जो आप हैं, आप उससे खुश हैं, मुतमईन हैं, आप परफेक्ट हैं, तो आप वाकई में एक परफेक्ट औरत हैं और आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना मेकअप किया है, कितनी स्लिम है, कितनी अच्छी दिखती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करती हैं, अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को, और उसका खुलकर इजहार करती हैं और अपनी रियलिटी का भी इजहार करती हैं और अपनी रियलिटी से नज़रें नहीं चुराती, तो आप दुनिया की खूबसूरत औरत हैं यकीनन। थैंक यू सो मच।